हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हम आपको परसेंटेज के यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 तक करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, शुरू करते हैं। यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है और इन दो संख्याओं का अंतर 7 है तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 16 दिसंबर 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए 35, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 800, ऑप्शन डी है 294। मानते हैं किसी एक संख्या का 50%, संख्या मान लेते हैं एक्स है, एक्स का 50%, 50/100 हो गया। किसी अन्य संख्या का एक तिहाई है, मतलब 1/3। अन्य संख्या मान लेते हैं वाई, वाई का 1/3 हो गए, दोनों बराबर हो गए। 50 से काट देंगे, 50 दूनी 100। यक्स इधर है, वाई इधर लेके आएंगे, x/y हो जाएगा। 2 इधर है तो 2 उधर चला जाएगा, मतलब डिवाइड है तो गुणे में बदल जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x/y=2:3 लिख सकते हैं। अब फिर मान लेते हैं कि माना कि x तथा y क्रमशः 2 तथा 3 हैं। इसी को हम 2 और 3 मान लेते हैं। तो कह रहा था इन दो संख्याओं का जो अंतर है वो 7 है। संख्याओं का अंतर 3 - 2 = 7 हो गया। के को 3 - 2 गया तो फिर के बचा, के = हो गया 7। संख्याएं क्या है, संख्याएं 2 और 3 थी, तो के का मान हमें दिया हुआ है, के का मान हमें मिल गया है 7। के का मान 7 मिल गया तो हम फिर पुट कर देते हैं, वैल्यू को पुट कर देंगे तो हो जाएगा क्या 2, और के का मान 7 रख देंगे, 2 × 7 हो जाएगा। 3 है तो फिर के का मान 7 रख देंगे, 3 × 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14 हो गया, 7 × 3 = 21 हो गया। संख्याओं का गुणनफल हमें निकालने के लिए बोल रहा था, तो फिर क्या करेंगे, 14 × 21 कर देंगे तो 294। मतलब कि जो इसका ऑप्शन डी है वो सही है, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 को समझेंगे। 19 में क्या कह रहा है, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक परीक्षा 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 175, ऑप्शन सी है 180, ऑप्शन डी है 185। कुल आम करेंगे, रखे आमों में से 20% खराब है तो 20/100 हो जाएगा। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या जो है 35 है, मतलब इसके बराबर हो जाएगा, बराबर 35 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। तो हमें कुल आम निकालने के लिए बोल रहा है, तो कुल आम = कर देंगे। 35 इधर है ही, 100 को इधर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा, 20 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो फिर काटेंगे, 20 × 5 = 100 हो जाएगा। 35 × 5 करेंगे तो 175 आएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या कह रहा है, 20 में कह रहा है कि किसी कामगार के जून के वेतन के प्रति जुलाई के वेतन का 2:1/2 रेशियो 2:1/4 का अनुपात था। जुलाई का वेतन जून के वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है 10%, ऑप्शन बी है 11/1/9%, ऑप्शन सी है 9/1/11%, ऑप्शन डी है 25%। जून रेशियो जुलाई निकाल लेते हैं, तो जून रेशियो जुलाई का रेशियो दिया हुआ है हमें 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, 5/2 लिख देंगे। 4 दूनी 8, 1 9, 9/4 लिख देंगे। इसका त्रिक गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 हो गया, 4 पंचे 20 और 9 दूनी 18, मतलब 20/18 हो जाएगा। इसका जो रेशियो आएगा, मतलब 20 था पहले, अब 18 हो गया, मतलब कमी हो गया। प्रतिशत कमी निकालेंगे, 20 से 18 हो गया, मतलब 2 की कमी हो रहा है। 20 से हो रहा है तो 20 नीचे लिख देंगे, गुणे 100 करेंगे। फिर 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, इसका 10% कमी हो गया, मतलब ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में क्या कह रहा है, 21 में बोल रहा है कि एक इमारत में केवल 2 BHK बेडरूम, हॉल, किचन और 3 BHK फ्लैट हैं, जिनको मिलाकर कुल 160 फ्लैट हैं। अगर उस इमारत में 45% फ्लैट 3 BHK के हैं तो 2 BHK फ्लैटों की संख्या का पता लगाएं।
ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 16 दिसंबर 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन ए है 82, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी है 88, ऑप्शन डी है 160। हमें 2 BHK फ्लैटों की संख्या का पता लगाना है। तो 2 BHK फ्लैट इक्वल टू करेंगे, टोटल दिया हुआ है कुल मिलाकर 160 फ्लैट है, 160 कर देंगे। कह रहा है कि अगर उस इमारत में 45% फ्लैट 3 BHK के हैं, मतलब 45% अगर 3 BHK के हैं तो 55% बचेंगे। 100 में से 55% बचेंगे, जो हो जाएंगे वो दो BHK के हो जाएंगे। 55/100 कर देंगे, फिर काटेंगे इसको, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10 हो गया, 2 8 16 हो गया, फिर 5 1 की 5 करेंगे, 5 1 की 5 करेंगे, 11 गुणे 8 कर देंगे, 11 8 88 हो जाएगा, 88 फ्लैट, मतलब ऑप्शन सी इसका सही है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 को समझेंगे। 22 में क्या कह रहा है? 22 में कह रहा है कि यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है जो वह संख्या कौन सी है? ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 22 दिसंबर 2017 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन ए है 400, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 300। यक्स गुणे कह रहा है कि यदि एक संख्या के 60% को, मान लेते हैं संख्या x है, उसका 60% 60/100 हो गया, को 120 में जोड़ा जाता है, प्लस 120 करने के लिए बोल रहा है, 120 कर देंगे तो परिणाम वही संख्या है, मतलब जो संख्या हम माने थे उसी के बराबर हो जाएगा, बराबर x माने थे x के बराबर हो जाएगा। तो फिर इसको काटेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 3x/5 3/5x प्लस 120 इक्वल टू x हो जाएगा। x को इधर ले आएंगे, अरे 120 इधर ही रहेगा, फिर 3/5x को इधर ले जाएंगे तो फिर x माइनस 3/5x इक्वल टू हो जाएगा 120। 5x माइनस 3x, 5x में से 3x जाएगा तो फिर 2x बचेगा, 2/5x इक्वल टू 120 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 6 12 और 0 हो जाएगा, फिर x/5 बचा हुआ इक्वल टू 60 हुआ। तो इधर डिवाइड हो रहा है तो फिर इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 60 गुणे 5 हो जाएगा, x इक्वल टू 60 गुणे 5 मतलब 300। 300 इसका आंसर है, ऑप्शन डी सही हुआ है।